नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर है और आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि विद्युत कर्मी अपनी जान हथेली पर रखकर किस तरह से बिजली को रेस्टोरेशन में करने में लगे हुए हैं। ट्रांसफार्मर यहाँ पर जो लगा हुआ था एनएच में, जो भूस्खलन हुआ उसमें जमीन दोज हो गया था। नई जगह पर ट्रांसफार्मर लगाया गया है और जिस पॉइंट पर ट्रांसफार्मर लगाया गया है वहां पर भी लगातार भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। लेकिन विद्युत कर्मी, क्योंकि इस ट्रांसफार्मर लगने से साथ ही में ही एक पेयजल की स्कीम है, कुछ गांव को यहां से बिजली की आपूर्ति होती पिछले काफी दिनों से नहीं है, उसे भी बहाल किया जा रहा है। और जो यहाँ के मौके के जेई हैं, इस एरिया के जेई हैं, वो मौके पर इस वक्त आप देख रहे हैं कि तैनात है और उनकी निगरानी में इस वक्त यह काम हो रहा है। और आप तस्वीरों के माध्यम से, यह तस्वीरें चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर है और हम बता रहे हैं कि नेशनल हाईवे पर क्यों खतरा बना हुआ है। तो आप तस्वीरों के माध्यम से इस वक्त देख रहे हैं कि जगह जगह पर भूस्खलन नेशनल हाईवे पर इस वक्त हुआ है। और यही वजह है कि चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग की एक लेन काफी जगहों पर पूरी तरह से बंद है और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, ऐसा कोई मोड़ नहीं है जहां पर इस तरह का भूस्खलन देखा ना जाए। और हल्की हल्की बूंदाबांदी अब यहां पर शुरू हो गई है, उससे जो चिंताएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग पिछले काफी दिनों से प्रशासन के लिए भी चुनौती बना हुआ है। हालांकि वाहनों की आवाजाही आप इस वक्त देख सकते हैं कि वाहनों की आवाजाही के लिए यह बहाल हो चुका है। छोटे बड़े वाहन यहां से इस वक्त गुजर रहे हैं, लेकिन रात के समय 10 बजे के बाद यहां से वाहनों की आवाजाही को 2 दिन से लगातार बंद किया जा रहा है। और आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह का भूस्खलन यहाँ पर हुआ है और हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा भी रहे हैं। लगातार हर जगह पर भूस्खलन के खतरे बने हुए हैं। पहाड़ों से चट्टानें यहाँ पर नेशनल हाईवे पर गिर रही है और हर जगह पर इस तरह की स्थिति इस वक्त बनी हुई है। नेशनल हाईवे है और आप देख रहे हैं कि किस तरह की चट्टानें, जो 4 लेन की ये दूसरी लेन है, आप उसको देख रहे हैं, कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। और मलबे के ढेर 4 लेन की इस लेन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। आप इस वक्त देख सकते हैं कि 4 लेन की यह दूसरी लेन है जहां से वाहनों की आवाजाही शिमला के लिए, चंडीगढ़ से शिमला के लिए रहती थी, अब वो बंद है। उसकी वजह से एक ही लेन से दोनों जगह पर वाहनों की आवाजाही को चलाया गया है और लगातार खतरा यहां पर बना हुआ है। आप तस्वीरों के माध्यम से इस वक्त हम दिखा रहे हैं किस तरह की स्थितियां हैं। हर मोड़ पर आपको भूस्खलन ही भूस्खलन यहाँ पर दिखाई देगा और कई जगहों पर जमीन धंसने की भी घटनाएं हुई है। और आप देख रहे हैं कि कितने बड़े एरिया में इस वक्त भूस्खलन हुआ है। हालांकि जो सामने वाले होटल है उन्हें नुकसान तो नहीं पहुंचा है, लेकिन उनके आगे आप देख रहे हैं कि किस तरह का मलबा ऊपर से गिरकर यहाँ पर आया हुआ है। और यही वजह है कि जो 4 लेन काफी दिनों तक बंद रहा, तो उसकी यही वजह है क्योंकि लगातार भूस्खलन के मामले 4 लेन पर हो रहे हैं और स्थितियां अभी कोई ज्यादा उसमें सुधार नहीं हुआ है। खतरा अभी भी बना हुआ है। जिस तरह से यहाँ पर बारिशें हो रही है और बारिशों को लेकर जिस तरह की चेतावनी दी गई है, येलो अलर्ट पहले से ही घोषित है। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त यहाँ पर मलबा हटाने का काम चला हुआ है। सामने ढाबा है और ढाबे के आगे जिस तरह का मलबा यहाँ पर गिरा हुआ है, उससे उन पर भी संकट छाया हुआ है। और किस तरह की चट्टानें यहाँ पर पहाड़ों से गिरी हुई है। नेशनल हाईवे 4 लेन जिसके निर्माण को लेकर शुरू से ही सवाल खड़े होते रहे हैं कि 4 लेन का जिस तरह का निर्माण हुआ है उसकी वजह से लगातार भूस्खलन, जो सोलन में जो संकट इस वक्त ज़्यादातर मलबे गिरने का आ रहा है, तो ज़्यादातर अगर देखा जाए तो 4 लेन के आसपास के क्षेत्र है, परमाणु से केतली घाट तक इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। 4 लेन की यह जो चंडीगढ़ से शिमला की ओर लेन जाती है,
जो चंडीगढ़ से शिमला की ओर लेन जाती है वो पूरी तरह से इस वक्त अवरुद्ध है और आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर स्थितियाँ बनी हुई हैं। मलबे के ढेर 4 लेन पर इस वक्त लगे हुए हैं और कई कई मीटर तक 4 लेन इस वक्त 4 लेन की जो दूसरी लेन है वो बंद है। नालों से पानी का सैलाब जिस तरह से आया हुआ है मलबा लेकर, और यहाँ पर अभी भी खतरा बना हुआ है। और यही वजह है कि जो राहत कार्य हैं, जो यहाँ पर मलबा हटाने के काम है, उसमें भी देरी इसी वजह से हो रही है क्योंकि बहुत जगह पर 4 लेन पर भूस्खलन के लगातार मामले हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि ढाबे के आगे कितना मलबा यहाँ पर इस वक्त जमा हुआ है जो पहाड़ों से गिरकर आया है। और यहाँ पर आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि कई फुट ऊपर इस वक्त मलबे का जो परत है 4 लेन पर आपको दिखाई दे रही होगी। और 4 लेन पर ज़्यादातर जो वाहन है वो एक ही लेन से वाहनों की आवाजाही चली हुई है। और बहुत जगह पर एक लेन भी काफ़ी संकरी है जहां पर बारी बारी से वाहन निकल रहे हैं। कुमारहट्टी के बाद न्यू वैदिक जो होटल है वहां पर भी इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। सबसे पहले भूस्खलन का मामला जिसके कारण 4 लेन बंद हुआ था वो न्यू वैदिक के पास ही आया हुआ था और वहां पर वो वाहनों की जो आवाजाही है वहां पर बारी बारी से वाहनों को बाहर निकाला जा रहा है। और इस तरह की स्थितियां यहां पर बनी हुई है। 4 लेन की स्थिति कोई ज़्यादा अच्छी इस वक्त भी दिखाई नहीं दे रही। आप देख रहे हैं कि सामने पहाड़ों पर अभी भी चट्टानें हैं वो कभी भी खिसकर नीचे गिर सकती है। और इस वक्त 4 लेन पर वाहनों की आवाजाही दोनों तरफ से हालांकि चली हुई है लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। जिस तरह से मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी हुई है, येलो अलर्ट आज के लिए जिला सोलन में भारी बारिश होने का येलो अलर्ट आज मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। लेकिन अभी बारिश हुई नहीं है, लेकिन खतरा आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरह की स्थितियां 4 लेन पर है। हर जगह पर परमाणु से धर्मपुर तक, धर्मपुर से कुमारहट्टी तक, कुमारहट्टी से सोलन, सोलन से कंडा घाट और कंडा घाट से केथरी घाट तक इसी तरह का नज़ारा देखने को मिल रहा है। जगह जगह पर भूस्खलन हुआ है। लोग अपनी जान हथेली पर रखकर 4 लेन पर सफ़र करने को मजबूर हो गए हैं। और आप देख रहे हैं कि भूस्खलन किस तरह का यहाँ पर हुआ है और किस तरह की तबाही 4 लेन के आसपास के एरियो में मची हुई है। आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख रहे हैं। और इस वक्त यहाँ पर मलबा हटाने का काम चला हुआ है। सनवारा के पास हम आपके साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सनवारा का यह क्षेत्र है जहाँ पर भूस्खलन काफ़ी जगहों पर हुआ है और हमने आपको 1-2 पॉइंट दिखाए हैं। यदि सनवारा से आगे धर्मपुर की ओर भी बहुत जगह पर इसी तरह के भूस्खलन के मामले देखने को मिल रहे हैं। लगातार पहाड़ों से मलबा गिर रहा है और आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख रहे हैं कि किस तरह की स्थितियां यहाँ पर बनी हुई है। और इन मुश्किल स्थितियों के बीच में, मुश्किल चुनौतियों के बीच में विद्युत कर्मी अपने कर्तव्य का कैसे निर्वहन कर रहे हैं वो हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। और इस वक्त यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर है उसको लगाने का काम चला हुआ है। और काफ़ी क्योंकि पहाड़ी से मलबे का खतरा भी है और यहाँ पर दूसरी तरफ उनके द्वारा काम भी किया जा रहा है। और ये काम इतना आसान भी नहीं है क्योंकि 4 लेन के आसपास की जो भूमि है वो किस तरह की है किसको पता नहीं है, क्योंकि दलदल सारे बना हुआ है। भूस्खलन के जो मामले हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर सनवारा के पास है और सनवारा से हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं यह सूरत हाल परमाणु से लेकर केतरी घाट तक इसी तरह का देखने को मिल रहा है। जगह जगह पर भूस्खलन के मामले सामने आ रहे हैं और आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि विद्युत कर्मचारी किस तरह से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। टफ चुनौती है, भूस्खलन लगातार यहाँ पर हो रहा है और उसके बावजूद जो विद्युत कर्मी हैं वो अपनी जान हथेली पर रखकर इस वक्त काम कर रहे हैं।
और यह स्थितियां कोई इनके लिए आसान नहीं है, क्योंकि जो जगह पर जहां पर इस वक्त एक काम कर रहे हैं वहां पर भूस्खलन हो रहा है। ज़मीन का पता नहीं है कि जो नीचे के गंगे की ज़मीन है वो कितनी पक्की है, क्योंकि कई जगह पर हमने देखा है कि एक लेन पर ऊपर से मलबा गिर रहा है तो दूसरी लेन पर कुछ दरारें देखने को मिल रही हैं और कई मकान यहाँ पर ढह भी चुके हैं। और कारण यही था कि जिस तरह से यहाँ पर भूस्खलन हुआ है, भूस्खलन की वजह से कई जगहों पर मकान यहाँ पर गिरे हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर ही सूची के पास 2 मकान धराशायी हो गए थे, जिनके होटल चले हुए थे और 3-4 मकानों में अभी भी दरारें आई हुई है और कई मीटर तक जो सड़क है वो धंस चुकी है। और वहाँ पर सड़क पर दरारें आप देख सकते हैं। दोनों तरफ वाहनों की आवाजाही को एक लेन में किया गया है, और शिमला और सोलन के शिमला की ओर से और जो चंडीगढ़ की ओर वाहन जा रहे हैं और चंडीगढ़ से जो शिमला की ओर वाहन जा रहे हैं, एक लेन से इस वक्त वाहनों की आवाजाही है। हालांकि बीच बीच में 2 लेनों को से भी वाहनों की आवाजाही को बहाल किया गया है, लेकिन ज़्यादातर जो 4 लेन की पहाड़ी वाली लेन है जो शिमला। और इस वक्त हमारे साथ विद्युत विभाग के जेई भी जुड़े हैं, जिनकी निगरानी में इस वक्त यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगाने का काम चला हुआ है। सर, पंजाब टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। और मेरा नाम उपेंद्र सिंह है और मैं जेई एजुकेशनल धर्मपुर जो सब डिवीजन है धर्मपुर में, वहाँ पे मैं एज ए जेई काम कर रहा हूँ। मैं 2 सेक्शन है हमारे पास और यहाँ से जो सराउंडिंग देखें तो 40 किलोमीटर बाउंड्री लेकर तो काफ़ी बड़ा एरिया। सर, अगर हम बात करें, क्योंकि 4 लेन का निर्माण चला हुआ है, जगह जगह पर भूस्खलन हुए हैं और बहुत सारे खंभे टूटे हुए हैं, ट्रांसफार्मर हम देख रहे हैं ये भी टूटा हुआ है, तो कितनी टफ चुनौती है, क्योंकि आपको विद्युत आपूर्ति को भी बहाल करना है, अपनी जान को भी बचाना है, क्योंकि जिस पॉइंट पर खंभे लगने हैं उसकी भी ज़मीन का पता नहीं है कि वो पक्की है या फिर धंस जाए। सर, सही बोला आपने। देखो, बिजली एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना हमारे प्राइमरी चीज़ फ़ोन हुआ, घर का कोई भी इक्विपमेंट्स हुआ, चाहे हॉस्पिटल हुआ, चाहे पानी की स्कीम हुई, कुछ भी पेट्रोल पंप्स हुए, सभी जगह बिजली की ज़रूरत है। और बिजली बहाल करने का हम सबसे पहले हम पे प्रेशर बहुत होता है। फिर भी हमारी टीम रात के 11 बजे तक काम करी। कल हम रात को 12 बजे तक काम कर रहे थे धर्मपुर में। हमारी टीम थी, हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनकी टीमें लगी हुई थी, हमारे साथ काम कर रही हैं। और जैसा कि आपने बोला, ज़मीन प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी पे खंभे इरेक्ट करना अभी और सारा दलदल भरा हुआ है, गीली मिट्टी में खड़े करना बहुत मुश्किल वाला काम है। लेकिन हमने अभी बहुत सारी जगह हमारा नुकसान काफ़ी हुआ है, लेकिन हमने टेम्परेरी काम चलाया है, कहीं से तारे बांध के, कहीं से पेड़ों से बांध के, ताकि लोगों तक बिजली बहाल हो सके, लोगों के घर में पानी आ सके। जैसा कि सारा पहाड़ी क्षेत्र है तो लोगों में पानी भी लिफ्टिंग से आता है, ऐसा नहीं है कि आपका ओवरहेड टैंक है तो वहाँ से पानी आता है। तो हमारे पब्लिक से बहुत सहयोग मिल रहा है, कोशिश कर रहे हैं सर। अगर यदि हम नुकसान की बात करें तो सोलन के बाद यदि सबसे ज़्यादा नुकसान जिला में कहीं हुआ है तो ये कसौली का निर्वाचन क्षेत्र है, चाहे उसमें धर्मपुर की बात करें या फिर कसौली की बात करें, कुमारहट्टी, यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और हमारा कितना ही नुकसान हुआ, क्योंकि आपके पास सर उसका सही आंकलन करना अभी मुश्किल है, क्योंकि कितने गाँव में अभी विद्युत आपूर्ति बाधित है? सर, हम 4 दिन से लगे हुए हैं, लगातार लगे हुए हैं। मेरे पास कोई 5% ऐसा है भैया जहाँ पे अभी बिजली बहाल नहीं हुई है, लेकिन हम वहाँ भी कर देंगे। लेकिन वो आप बोल सकते पूर्ण तौर पे नहीं है, वो हमने टेम्परेरी अरेंजमेंट करके कहीं रस्सियों से बांधी हुई है, तारें कहीं खंभे ऐसे बांधे हुए हैं ताकि लोगों से जस्ट पहुँच सके बिजली। लेकिन उसको सही ढंग से जो एज़ पर नॉर्म्स के हिसाब से सेट करने में हमें बहुत वक्त लगेगा, पैसा खर्च होगा और सही आंकलन करना शायद हमारे जो सब डिवीजन लेवल पे हैं, सभी डेटा वहाँ पहुँच रहा है, वो उसको एनालाइज कर रहे हैं। तो लेकिन बहुत नुकसान हुआ है और पूरे क्षेत्र में। और हमारा ये रिमोट एरिया पड़ता है, हमारा एक पीछे जाओगे मल्ला रोड पड़ता है और वहाँ नारायणी भोजनगर एरिया है, तो बहुत रिमोटली है, वहाँ तक अभी पहुँचना मुश्किल है। नीचे हमारा एक सूजी गांव है जिसपे अभी तक हम आज पहली बार हमारे रिसोर्सेज वहाँ पहुँच रहे हैं। रास्ता बंद था, पैदल जाना मुश्किल था, तो आज हमारी टीम वहाँ गई है, वहाँ बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ 5 दिन हो गए बस बिजली बिना। और आप देख रहे हैं कि कितना टफ चुनौती विद्युत विभाग के सामने भी, और यही परिस्थितियाँ सबके सामने है, क्योंकि जो राहत अभी लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। कारण है कि बहुत सारे रिमोट एरिया ऐसे हैं। यदि कसौली निर्वाचन की बात करें तो नारायणी प्राथा एरिया है, सूजी में आज बता रहे हैं कि विद्युत विभाग के कर्मचारी वहां पर पहुंचे हुए हैं, रास्ते टूटे हुए हैं, वहां तक पहुंचना बड़ा भारी मुश्किल है। और जो नेशनल हाईवे है, तो नेशनल हाईवे की आप स्थिति देख सकते हैं कि हर जगह पर
दलदल नजर आ रहा है। हालांकि वाहनों की आवाजाही को बहाल तो कर दिया गया है, लेकिन ये कब तक जारी रहेगी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पहाड़ अभी स्टेबल नहीं हुए हैं। वहां से लगातार भूस्खलन हो रहा है, भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है। 4 लेन की एक लेन जो चंडीगढ़ से शिमला की ओर जाती है पहाड़ी के साथ लगती हुई, वो कई किलोमीटर तक बंद पड़ी हुई है और हर जगह पर इस तरह की परिस्थितियां देखने को मिली है। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से सिर्फ 1-2 जगह की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन यह सूरत हाल परमाणु से लेकर केतली घाट तक ऐसा ही बना हुआ है। जगह जगह पर 4 लेन पर पहाड़ों से मलबा गिरकर नीचे सड़कों पर पहुंचा हुआ है और कई बार दूसरी लेन को क्रॉस करता हुआ दूसरी लेन में भी आ रहा है। आपने देखा भी होगा, कई तस्वीरें इस तरह की भी आई, वीडियो भी आया, जब पहाड़ों से पत्थर चट्टाने खिसकर दूसरी लेन में आ जाती है। बड़ी मुश्किल से कई वाहन बचे भी हैं, लेकिन इस तरह की स्थितियां बनी हुई है। और जिस तरह से मौसम विभाग ने चेतावनी दी हुई है कि 3 दिनों तक बारिश और होगी, तो उससे नुकसान की संभावना और भी बढ़ जाती है। इसलिए सभी सतर्क रहें, सावधानी बरतें और ऐसी जगहों पर बिल्कुल भी ना जाएं जहां पर भूस्खलन का खतरा हो। पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। और तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं, और ये सनवारा का स्थान है और आप टोल गेट भी देख रहे हैं कि इससे थोड़ी दूरी पर टोल प्लाजा है, जहां पर टोल अभी जितने भी वाहन ऊपर को आ रहे हैं उनको भी टोल देकर आए हैं, जो जा रहे हैं उनको भी टोल देना पड़ रहा है। और सूरत हाल ये है कि यदि 4 लेन की बात की जाए तो 4 लेन की दशा और दिशा पूरी तरह से बिगड़ चुकी है और 4 लेन अब एक ग्रामीण सड़क के रूप में यहाँ पर तब्दील हो चुका है। दूसरी लेन का सुविधा लोगों को बिल्कुल भी नहीं मिल रही है और जान हथेली पर रखकर लोग यहाँ पर सफर कर रहे हैं, लेकिन NHIA अपना टोल लेने से नहीं चूक रही है। इस आपदा में भी NHIA ने किसी प्रकार की रिलीफ लोगों को नहीं दी है, जबकि देनी चाहिए थी, क्योंकि 90% 4 लेन का निर्माण होने के बाद ही टोल टैक्स वसूल किया जा सकता है। लेकिन आज स्थिति ये है कि सड़क की हालत बहुत ही ज्यादा दयनीय हो चुकी है। 4 लेन की कभी ये बंद हो रहा है, कभी यहाँ पर जाम लग रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों से टोल यहाँ पर वसूल किया जा रहा है, जिससे लोगों में भी काफी नाराजगी इस वक्त देखने को मिल रही है। और इस प्रकार की स्थिति है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पत्थर कई गिरने के कगार पर डंगे के ऊपर पड़े हुए हैं, कभी भी ये पत्थर नीचे गिर सकते हैं। और इस तरह का जो आलम है वो आप पूरे परमाणु से लेकर केतली घाट तक देख सकते हैं। हर जगह पर वाहनों, हर जगह पर भूस्खलन, मलबा दिखाई दे रहा है। सड़कों की हालत दयनीय है, लेकिन जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है वो अपना टोल पूरा वसूल कर रहा है और लोगों को आपदा में भी जो सफर है जान हथेली पर रखकर कर रहे हैं, उन्हें टैक्स उसका भी देना पड़ रहा है। और आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से इस वक्त यहाँ पर, और जो स्थिति बनी हुई है लगातार 4 लेन पर मलबा इस वक्त फोर लेन पर मलबा के आप ढेर देख सकते हैं। पूरी तरह से एक लेन पूरी तरह से यहाँ पर बंद है और जगह जगह पर इसी तरह की स्थितियाँ यहाँ पर बनी हुई है। और यही वजह है कि लोग अपनी जान हथेली पर रखकर यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं और NHIA यहाँ पर लोगों से टोल भी वसूल कर रहा है, जो आपदा के समय में कम से कम कुछ दिनों के लिए राहत दी जा सकती थी। क्योंकि जो लोग यहाँ से जा रहे हैं, जो लोग चंडीगढ़ से शिमला की ओर आ रहे हैं, जो शिमला से चंडीगढ़ की ओर जा रहे हैं, वो आपदा में कहीं ना कहीं फंसे होंगे और ऐसे समय में उनसे टोल लेना वैसे वाजिब नहीं है। हालांकि जो नियम और कायदे और कानून जो भी हों, लेकिन इंसानियत के नाते इसे बंद किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और जो सफ़र है इस वक्त आप देख रहे हैं कि सफ़र हर जगह पर आप जो जितने भी पहाड़ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, हर जगह से भूस्खलन हो रहा है। सोलन के साथ साथ जो कसौली का निर्वाचन क्षेत्र है, यहाँ पर भारी बारिश हुई है और भारी बारिश के चलते हर जगह पर भूस्खलन के मामले यहाँ पर देखने को मिले हैं। और यही वजह रही कि कई दिनों तक 4 लेन बंद भी रहा
और एक जगह से वाहनों की आवाजाही शुरू की है। दतियार और कोटी सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त प्रशासन के लिए बने हुए हैं। वहां पर लगातार भूस्खलन के मामले सामने आ रहे हैं और यही वजह है कि कई जगह पर वाहन बंद भी हो रहे हैं। और सोलन पुलिस आप देख रहे हैं कि काफी मुस्तैद है और इस वक्त मुस्तैदी के साथ काम भी कर रही है। और तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। एनएच की हालत हमने सूरत हाल बताया है और बेवजह नेशनल हाईवे से क्रॉस करना काफ़ी जोखिम भरा भी है। लगातार भूस्खलन हो रहा है और आसमान पर घने बादल छाए हुए हैं। यहाँ बारिश कभी भी हो सकती है और येलो अलर्ट पहले ही मौसम विभाग ने जारी किया हुआ कि बारिश हो सकती है। बारिश की संभावना पूरी बनी हुई है। और तो हमें दे इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।